अनाथ बाघ के बच्चे और जंगल का राजा शेर। बाघिन अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में भाग रही थी। उसके पीछे कुछ शिकारी पड़ गए थे। भागते भागते बाघिन एक बड़े से पत्थर से टकराकर दलदल में गिर जाती है। वो बार बार कोशिश करती रहती है, पर उस दलदल से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तब बाघिन अपने दोनों बेटे वीरू और रुद्र से कहती है, बच्चों, तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो शिकारी तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। नहीं माँ, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ माँ, वीरू सही कह रहा है। अरे कोई है? प्लीज प्लीज हमारी मदद करो। यूं वो मदद के लिए चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, पर वहाँ उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। शिकारी उनके करीब थे। तब बाघिन कहती है, बच्चों, तुम्हें मेरा वास्ता, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये कहते कहते बाघिन दलदल में डूब जाती है। ये देख वीरू और रुद्र फूट फूट कर रोने लगते हैं और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। वो भागते भागते सिम्बा नाम के एक सफ़ेद शेर के जंगल में आ जाते हैं। वो थके हारे एक पेड़ के नीचे खड़े होकर एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। रुद्रा, अब हम कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? अब हमारी कौन देखभाल करेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है रुद्रा। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है वीरू। यूं वो रो रहे थे कि तभी दूर खड़े एक भेड़िए की नज़र वीरू और रुद्र पर पड़ती है। तब भेड़िया अपने मन में सोचता है, अरे वाह, बाघ के बच्चे, और वो भी एक नहीं दो। इनका मांस तो बड़ा ही नरम और मुलायम होगा। मुझे इन लोगों के साथ सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो ये दोनों शोर मचाकर हल्ला बोल देंगे और हो भी सकता है कि ये मेरे हाथ से भाग जाए। अगर ये बात सिम्बा को पता चली तो वो बिना देरी किए मेरा ही शिकार कर देगा। यूं सोचते हुए भेड़िया उन दोनों के पास आता है। भेड़िए को देख वो दोनों डर जाते हैं और वो फिर से रोने लगते हैं। अरे बेटा, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वैसे तुम लोग कौन हो और क्यों रो रहे हो? रुद्र सारी बात भेड़िए को बता देता है। भेड़िया ये बात सुन मन ही मन खुश होता है और वो नकली आंसू बहाते हुए कहता है, बच्चों, रो मत। जो होना था सो हो गया। अब होने को कौन टाल सकता है? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वैसे भी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी अकेला हूँ। भेड़िया बच्चों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है और अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है। तुम दोनों थके हुए हो, आराम करो। मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर भेड़िया बच्चों के लिए भोजन ढूंढने जाता है और मन ही मन सोचता है, मैं कुछ दिन यूं ही इन्हें सबकी नजरों से छुपा कर रखूंगा और अच्छे से खिलाऊंगा, तब जाकर इन्हें खाने में बड़ा मजा आएगा। यूं सोचकर भेड़िया बच्चों के लिए भोजन ढूंढ कर ले आता है। वो बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने लगा। वो उन दोनों को ना ही गुफा से बाहर जाने देता था और ना ही खुद किसी जानवर से मिलता था। बाकी जानवरों को भेड़िए की ये हरकत पर शक होने लगता है। एक दिन लोमड़ी, अरे भेड़िए, क्या हो गया है तुम्हें? आजकल ना तो किसी से मिल रहे हो और ना ही किसी से बात कर रहे हो। अरे कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाने दो। क्या तबीयत ठीक नहीं है? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी गुफा तक छोड़ देती हूँ। ये सुनकर भेड़िया घबरा जाता है। नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम अपने काम से काम रखो। यूं भेड़िया लोमड़ी के साथ शक्ति से पेश आता है और वहां से चला जाता है। अरे ये तो वही बात हुई, नेकी कर और दरिया में डाल। वैसे दाल में जरूर कुछ काला है, मुझे इस भेड़िए पर नजर रखनी होगी। यूं लोमड़ी चुपके से भेड़िए पर नजर रखती है और उसका पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो बच्चे को देखती है तो सोचती है, अच्छा, तो ये बात है। यहाँ तो दाल में कुछ नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है।
यूं हंसते हुए लोमड़ी भेड़िए के सामने आती है। भेड़िया लोमड़ी को देखकर चौंक जाता है। अरे तुम यहाँ? हाँ, इधर से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। वैसे ये दोनों बच्चे बड़े प्यारे हैं। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बच्चों तुम ये खा लो, मैं अभी आया। ये कहकर भेड़िया लोमड़ी को लेकर गुफा के बाहर आता है। रुद्र भी उनके पीछे पीछे आता है। वैसे तो शिकार काफी नरम और मुलायम है। अगर महाराज को पता चल गया तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। नहीं नहीं, देखो हम दोनों मिल बांटकर इस शिकार के मजे लेते हैं। क्यों, क्या कहती हो? ये हुई ना बात। यूं वो दोनों बातें कर रहे थे कि रुद्र उनकी सारी बातें सुन लेता है और वो भागते हुए वीरू के पास आकर कहता है, वीरू, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। ये भेड़िया उस लोमड़ी के साथ मिलकर हमारा शिकार करना चाहता है। क्यों? जल्दी करो, वो आते ही होंगे। यूं वो गुफा से भाग रहे थे कि लोमड़ी और भेड़िया उन्हें देख लेते हैं। अरे देखो, वो दोनों भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें। लोमड़ी और भेड़िया उन दोनों के पीछे थे। वीरू, वीरू, अब हम क्या करें? वो दोनों तो हमारे पीछे हैं। कुछ नहीं, भागो और तेज भागो। यूं भागते भागते रुद्र गिर जाता है। उसके पैर में मोच आती है। वो भाग ही नहीं पा रहा था। ये देख वीरू रुक जाता है। भेड़िया और लोमड़ी उन दोनों को घेर लेते हैं। हाँ हाँ, अरे ऐसे कैसे हम तुम्हें भागने देते? देखो, हमें छोड़ दो। रुद्र और वीरू जोर जोर से रोने लगते हैं। भेड़िया उन दोनों पर हमला करने ही वाला था कि उधर से गुजर रहे सिम्बा की नजर उन पर पड़ती है। सिम्बा जोर से दहाड़ मारते हुए वहां आता है। सिम्बा की दहाड़ सुनकर लोमड़ी पतली गली पकड़ लेती है। तब सिम्बा भेड़िए से कहता है, अरे ओ भेड़िए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में बच्चों का शिकार करने की? सुनो सिम्बा, ये दोनों हमारे जंगल के नहीं है, तो तुम मेरे शिकार के बीच ना ही पड़ो तो अच्छा होगा। बच्चे किसी भी जंगल के हो, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं। मैं तुम्हें उनका शिकार करने नहीं दूंगा। भेड़िया सिम्बा की एक नहीं सुनता है। वो बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि सिम्बा उस पर हमला कर उसे मार डालता है। बच्चों घबराओ मत, अब कोई खतरा नहीं है। आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। यूं सिम्बा अनाथ बाघ के बच्चों का बाप बनकर उनकी रक्षा करता है।